सास का संघर्ष और बहू का सहारा। संघर्ष की शुरुआत। सुनीता देवी का जीवन संघर्ष से भरा था। एक समय था जब उनका परिवार खुशहाल था, लेकिन वक्त ने करवट ली और उनके जीवन की राह कठिन हो गई। उनके पति की अचानक मृत्यु ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। घर की सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गईं। घर चलाना, बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य की चिंता ने सुनीता को थकाकर रख दिया था। वह दिन रात मेहनत करती, फिर भी कुछ न कुछ कमी महसूस होती थी। लेकिन सुनीता ने कभी हार नहीं मानी। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने उनकी सबसे बड़ी सहारा उनकी बहू राधा बनी। राधा, जो उनके बेटे की पत्नी थी, हमेशा उनकी मदद करती रही। जब राधा का विवाह हुआ था तो उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी। लेकिन राधा ने कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह एक नई बहू है। उसने सुनीता को हमेशा एक सशक्त महिला के रूप में देखा, जिन्होंने अपने संघर्षों से लड़ते हुए परिवार की जिम्मेदारी निभाई। सास का संघर्ष। सुनीता का संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ। बच्चों की शादी, उनकी शिक्षा और घर की स्थिति को सुधारने के लिए सुनीता ने कई तरह की मुसीबतों का सामना किया। जब राधा की शादी हुई तब उसने सोचा था कि अब उसका जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन सास के रूप में सुनीता के पास अपने संघर्षों को साझा करने के लिए कोई नहीं था। वह कभी अपने दुखों को किसी से कह नहीं पाती, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने अपना दुख बताया तो घर में और अधिक परेशानी होगी। फिर भी वह चुपचाप काम करती रहीं। लेकिन उनके दिल में एक खालीपन था। वे चाहती थीं कि कोई उनका समझे, कोई उनके साथ खड़ा हो। इस संघर्ष में राधा ने कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। जब भी सुनीता को थकान महसूस होती, राधा उन्हें आराम करने का सुझाव देती और खुद घर के कामों में मदद करती। राधा का सहारा। राधा ने सास के संघर्ष को समझा। उसने अपने पति से अक्सर सुना था कि उसकी मां कितनी कठिनाइयों से गुजर चुकी हैं, लेकिन वह कभी भी किसी से मदद नहीं मांगती थीं। राधा ने तय किया कि वह अपनी सास का सहारा बनेगी। वह जानती थी कि सुनीता को अपनी स्थिति के बारे में बात करना कठिन है, लेकिन उसने उसे बिना कहे समझ लिया। राधा ने अपनी सास से कभी सीधे नहीं पूछा, लेकिन वह उन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती थी जो सुनीता को आराम दे सकती थीं। राधा ने घर के छोटे छोटे कामों को खुद पर लिया और सुनीता को हमेशा यह एहसास दिलाया कि वह अकेली नहीं है। जब भी सुनीता उदास होती, राधा उन्हें हंसी मजाक करके खुश करने की कोशिश करती। रिश्ते की गहराई। समय के साथ राधा और सुनीता के रिश्ते की गहराई बढ़ी। राधा ने देखा कि सास के चेहरे पर अब पहले जैसी चिंता नहीं थी। सुनीता के मन में अब हल्केपन का एहसास होने लगा था। राधा ने सास को यह महसूस कराया कि उनके संघर्षों के बाद भी अब वह अकेली नहीं है। दोनों के रिश्ते में एक दोस्ती का एहसास था और सास बहू का रिश्ता न केवल मां बेटी जैसा था, बल्कि एक मजबूत दोस्ती की नींव पर खड़ा था। राधा ने सास को समय समय पर उनके पुराने दिनों के बारे में बात करने का अवसर दिया, जिससे सुनीता को अपनी परेशानियों को साझा करने का मौका मिला। कभी कभी राधा सुनीता के साथ बैठकर पुराने दिनों की बातें करती, जिससे सुनीता को मानसिक शांति मिलती। सास का आशीर्वाद। एक दिन राधा ने अपनी सास से पूछा, माँ, आपने इतने सालों तक अकेले संघर्ष किया, क्या कभी आपको किसी ने सहारा दिया? सुनीता थोड़ी देर तक चुप रही और फिर कहा, मेरे पास तुम हो, यही सबसे बड़ा सहारा है। तुमने कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। तुमने मुझे हर कदम पर साहस दिया और अब मुझे लगता है कि मेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। यह सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए।
उसने सिर झुका लिया और कहा, माँ, मैं बस यही चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। सुनीता ने राधा को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा प्यार ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एक नई शुरुआत समय के साथ राधा और सुनीता का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। राधा ने सास के साथ मिलकर परिवार के लिए कई बदलाव किए। घर का माहौल खुशहाल हो गया और बच्चों की पढ़ाई में भी सुधार हुआ। सुनीता ने राधा को अपनी उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया और उसे अपने जीवन के संघर्षों के बारे में पूरी तरह से बताया। अब जब सुनीता अपने संघर्षों के बारे में सोचती तो उन्हें कोई दुख नहीं होता। वे जानती थीं कि राधा उनका सहारा है और यह सहारा उनकी ताकत बन चुका था। निष्कर्ष, सास और बहू का रिश्ता एक अनमोल धरोहर है। जब सास अपनी बहू को अपना सहारा बनाती है तो यह रिश्ते की सच्चाई और शक्ति को प्रदर्शित करता है। संघर्ष चाहे जैसा भी हो, अगर साथ देने वाला कोई हो तो हर समस्या का हल मिल जाता है। राधा और सुनीता की यह कहानी यह सिखाती है कि सहारा देना और सहारा लेना ही जीवन का वास्तविक अर्थ है। यह कहानी एक सास और बहू के रिश्ते में संघर्ष और समर्थन के जज्बे को बयां करती है, जो जीवन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।